एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। 24 अक्टूबर की ये क्लिप है। तो मॉर्निंग का टाइम है, बहुत जल्दी मैं उठ गई थी, मतलब बहुत जल्दी क्या बोलेंगे, मैं उठी थी 7 बजे के टाइम पे और उठ करके फटाफट घर के सारे काम किए क्योंकि मुझे खाना जल्दी से बनाना था, प्रसाद बनाना था और कन्या पूजन भी करना था। तो उस दिन जिस दिन मैंने कन्या पूजन किया था उस दिन अष्टमी भी थी और नवमी भी थी। तो हमारे यहाँ पे नवमी की पूजा होती है। तो बस यहाँ पे मैंने कल रखा था फास्ट, क्योंकि एक दिन पहले ही हम लोग फास्ट रख लेते हैं और दूसरे दिन कन्या पूजन करके अपना फास्ट जो है खोल लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलवा चना पूरी, जिसकी रेसिपी मैंने शौरांजलि की रसोई पे शेयर की थी, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाया है। तो वो सारा कुछ बना करके मैं यहाँ पे पूरियों के लिए आटा लगा के रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाऊंगी इसलिए। तो बस यहाँ पे आटा वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद हम लोग पूजा वगैरह करेंगे। तो चने मैंने तड़का मार करके बनाए हुए हैं, तो बन चुके हैं। उसको मैं एक बर्तन में करके रख रही हूँ। उसके बाद मुझे आलू की सब्ज़ी भी बनानी है। तो आलू मैंने बॉईल करके पहले ही रख दिए हैं, कुकर ठंडा हो जाएगा, मैंने सोचा तब तक मैं चने वगैरह बना लेती हूँ। तो यहाँ पे कुकर भी ठंडा हो गया है, आलूओं को मैं निकाल देती हूँ बाहर। तो सिंपल सा खाना बनाया था, लेकिन यही खाना पूजा में अच्छा लगता है, जैसे आलू की सब्ज़ी, चना, हलवा, पूरी, यही सब कुछ बनता है। खीर भी बना सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे खीर मतलब हलवा बन जाता है, तो फिर खीर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मीठे में एक ही काफ़ी होता है जो कि कन्या को भी खिलाया जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे आलू निकाल दिए हैं और ये मैं सब्ज़ी में तड़का लगा रही हूँ। तो इसकी रेसिपी भी शौरांजलि की रसोई पे भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी कैसे बनाएं वो मैंने शेयर की हुई है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ मैं डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ आपके साथ में, क्योंकि बहुत जल्दी में मैं सारा कुछ कर रही थी, तो मुझे टाइम नहीं था कि मैं कैमरा लगाऊँ बार बार और रेसिपी जो है शूट करूँ। तो आप लोग डिटेल में देखना है तो देख लेना। और ये मैंने आलू डाल दिए हैं बॉईल करके, थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ करके, और बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। सच में बिल्कुल भंडारे वाला जो स्वाद है ना, वो इसमें मुझे मिलता है खाने के लिए। ससुराल में भी एक बार बनाई थी, सब लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो बस यहाँ पे फटाफट से पूरियाँ मैं फ्राई कर रही हूँ, और ये क्लिप मेरे हस्बैंड जी ने शूट की है, आप देख सकते हैं। तो क्योंकि ना मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि ट्राईपॉड पे बार बार कैमरे को लगाओ और फिर मैं कैमरा ऑन करूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि बस कन्या पूजन हो जाए जल्दी से, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी सारे कामों में, और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा लेट उठी थी। और ये भी कहीं बाहर गए हुए थे, तो लेट नाइट ये आए थे, मतलब 3:30 ये लोग ये मॉर्निंग में आए हुए थे घर पे। तो उस टाइम में मेरी नींद जो है डिस्टर्ब हो गई थी, तो फिर मैं मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाई। यहाँ पे मैं माता रानी का भोग निकाल रही हूँ और साथ में मैं कन्याओं के लिए भी प्लेट लगा रही हूँ। तो प्लेट वगैरह लगाने के बाद पूजा तो इन्होंने कर ली थी, मैंने यहाँ पे हवन किया, हम दोनों ने साथ में आरती की, माता रानी की आशीर्वाद लिया और भोग लगाया था। ये सारा कुछ हमने साथ में ही किया था। और जो सभी भगवान जी की पूजा है वो इन्होंने कर ली थी। तो यहाँ पे मैं सब कुछ निकाल के रख रही हूँ, जो भी कुछ मुझे कन्याओं को देना है। और आप लोगों ने कैसे क्या किया मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। तो इस बार की जो कन्या है वो थोड़ी इसी तरह से हुई हैं, मतलब जैसे हम हर बार करते थे धूमधाम से, बहुत सारी कन्या घर पे आती थी और कितना अच्छा लगता था ना, मंदिर भी जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 9 कन्याओं के लिए पूरियाँ निकाली हुई थी, कुछ मैंने बाद में भी लगाई थी प्लेट। तो जितनी भी कन्या मुझे मिली थी उतनी आप देख लेंगे आगे। और ये देखिए, ये हमारी पूजा वगैरह जहाँ पे हो जाएगी। ये हमारा दरबार देखिए माता रानी का कितना सुंदर लग रहा है ना। तो जब ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो नवरात्रि चले जाएंगे, लेकिन दर्शन तो आप कर ही सकते हैं। तो अखंड जोत चल रही है, यहाँ पे भोग लगा दिया है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. तो आरती हो गई है। आरती होने के बाद जो नारियल हमने कलश के ऊपर रखा था उसको यहाँ पे ये फोड़ रहे हैं, और इसका जो प्रसाद निकलेगा वो कन्या को देंगे। पहले माता रानी को चढ़ाएंगे, फिर कन्या को देंगे, उसके बाद फिर हम लोग भी खाएंगे। तो नारियल का जो पानी निकलता है ना, वो उसके लिए मैं हमेशा प्लेट लेकर के खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये वाले नारियल का पानी पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो इसका जो पानी है वो निकाल देंगे और मैं इसको उठा करके रख दूँगी। जब पूजा वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ये जो पानी है वो मैं पी लूँगी। और नारियल में से कुछ इस तरह से बीज भी निकलता है जो कि शुभ माना जाता है। यहाँ पे देखिए कन्याएं जो हैं हमारे घर आ गई हैं और ये पास में ही रहती हैं, तो इन्हीं को मैंने बुला लिया है। आपसे छोटी है। आपका नाम क्या है? रौनक। आपका? गुन्नू है। अच्छा, दोनों का घर का नाम गुन्नू है। गुन्नू अच्छा नाम है। अच्छा, सेंचुरी रखा है। बैठ जाओ बेटू, बैठ जाओ। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की डेट है 24 अक्टूबर और आज है सैटरडे। तो फाइनली कन्या पूजन जो है वो हो गया है। अभी मुझे 2 ही कन्या मिली हैं और सच बताऊँ इस टाइम में 2 कन्या भी मिल गई ना, वो भी बहुत है। और अब आप लोग बोलेंगे दीदी आपने घर पे कन्याओं को बुला लिया, कैसे बुलाया, कैसे आ गई? तो मैं आपको बता दूँ पूरी तरह से सेफ़ हैं, क्योंकि हमारे पास वाली बिल्डिंग में ही वो रहते हैं और उनके पेरेंट्स ने कहीं भी उनके बच्चों को नहीं भेजा। बस मेरे ही घर पे वो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, वो आ गई थी, तो मैंने उनको खाना खिला दिया है। और देखते हैं कोई मिलेगा तो मैं प्रसाद दे दूँगी उनको भी। तो अभी तो मुझे 2 ही कन्या मिली हैं और आज सुबह से इतना ज़्यादा बिज़ी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे आपसे बात करने का टाइम ही नहीं मिला। जल्दी मुझे सारे काम करने थे। तो अभी बज रहे हैं 11:30 मॉर्निंग के और तो बस कन्या पूजन वगैरह हो गया है और 1 बिलिया 2। और सच बता रही हूँ गाइस, मतलब ऐसा टाइम आ गया है कि कन्या मतलब मिल तो रही हैं लेकिन कोई भेज नहीं रहा है। पता है, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे हैं, तो ये सही भी है, नहीं भेजना चाहिए। लेकिन ठीक है, मन की शांति के लिए 2 कन्या हो गई हैं और बाकी की अगर मिलती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं गाय को खिला दूँगी, ऐसा मैंने सोचा है। क्योंकि मैंने उनके नाम की जो 9 कन्या होती हैं उनके नाम की पूरियाँ मैंने निकाल के रखी हुई हैं, तो मैं गाय को खिला दूँगी, ऐसा मैंने सोचा है अभी। और अगर मिल जाती हैं तो मैं उनको प्रसाद दे दूँगी और अगर नहीं आती हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। और मैंने बनाया है हलवा, चना, पूरी, आलू की सब्ज़ी। ये बना हुआ है, भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी बनी है। तो आप लोगों ने कैसे क्या किया मेरे साथ भी शेयर करना, ठीक है। और ये भी अंदर बैठे हुए हैं, पूजा वगैरह सब कुछ हो गई थी, सब हो गया है और नवरात्रि चले जाएंगे। कितना अच्छा लगता है ना नवरात्रि आते हैं तो। पहले तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता था, अब तो फिर भी पता नहीं, इस साल तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हर फेस्टिवल ऐसा निकल जाता है घर में बैठे हुए। पहले नवरात्रों में झांकियाँ और बाहर इतने सारे मेले लगते थे मंदिरों में, कितनी रौनक रहती थी, जगह जगह प्रोग्राम होते थे, जागरण होते थे, चौकी होती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है यार। कैसे दिन आ गए हैं। माता रानी सब कुछ ठीक कर दो जल्दी से, पहले जैसा हो जाए, बस यही सोचते हैं, यही कामना करते हैं। तो शेयर करें ना आप लोगों ने कैसे क्या किया। मैंने आज ये ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, तो आप लोगों ने ये तो मेरी साड़ी देखी है। जो लोगों ने नहीं देखी है, जो क्योंकि ना डेली मेरे साथ न्यू सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, मैंने तीज पर इसको पहली बार पहना था, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाली साड़ी पहन लेते हैं आज। तो बस चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। प्रियंका वगैरह को भी बुलाती हूँ, वो लोग भी आकर के खाना खा लेंगी, ठीक है। तो अभी जितनी भी कन्याएं मिली उतनों को ही मैंने खाना खिला दिया। घर पे आकर के बैठ कर के खाना खाया, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस यहाँ पे प्रियंका और उसकी छोटी सिस्टर है वो भी आई हुई है, हिमानी। तो ये दोनों भी खाना खा रही हैं, इनको भी गरम गरम खाना खिला देती हूँ। उसके बाद इनके एक फ्रेंड हैं सुमित भैया, जिनको आपने देखा ही होगा, जब हमने घर शिफ्ट किया था तो वो भैया भी आए हुए थे। तो उनकी फैमिली भी दूर रहती है, वो भी यहाँ दिल्ली में रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो आ जाते हैं जब उनका मन करता है। तो मैंने इनको बोला था कि भैया को भी फ़ोन कर दो, वो भी खाना खा जाएंगे। तो बस यहाँ पे सुमित भैया भी आ चुके हैं, उनको भी मैंने गरम गरम खाना खिला दिया। इस बीच में इन्होंने भी खाना खा लिया था, जब प्रियंका वगैरह खा रही थी तभी इन्होंने भी खा लिया था। तो सब लोगों को मैंने खाना वगैरह खिला करके किचन वगैरह क्लीन करके, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और मैंने मतलब 1 बजे तक तो कुछ भी नहीं खाया था। जब सारा काम, मुझे क्या है ना, खाना खा लेती हूँ उसके बाद फिर मुझसे काम नहीं होते हैं, तो मैंने सोचा कि पहले सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं खाना खाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी लगाई है थाली, जो भोग की थाली थी वो मैंने ले ली है।
मतलब जो माता रानी को मैंने प्रसाद चढ़ाया था वही प्रसाद ले लिया है और उसमें थोड़ा सा अपने लिए खाना और पर्स लिया है मैंने। और बस यहाँ पे अब फाइनली मैं भी खाना खा रही हूँ। तो 1:30-2 के टाइम पे मैंने खाना खाया है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, यहाँ तक कि मैंने चाय भी नहीं पी थी क्योंकि दूध ही नहीं था घर पे और मुझे याद ही नहीं था कि दूध भी मुझे मंगवाना था इनसे। फिर ये उठे हैं, उसके बाद फिर मैंने इनसे दूध मंगवाया था। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी मैंने आपको सनसेट दिखाया है ना, बहुत सुंदर सनसेट दिखाई देता है इवनिंग के टाइम पे मेरे घर से। अभी बज रहे हैं, ये देखो 5 बज रहे हैं, अभी 5:15 हो गए हैं और सनसेट बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ। और मैं ना 1 मिनट गेट बंद कर देती हूँ, बाहर से बहुत नॉइस आती है। तो मैं ना खाना खाने के बाद मैंने खाया था 2 बजे के टाइम पे, लंच किया था अपना। लंच वगैरह करने के बाद इतने सारे बर्तन, ये देखो, ये तो मतलब मैं लास्ट टाइम पे क्लीन किए थे। इससे पहले मैं 3 से 4 बार बर्तन क्लीन कर चुकी थी। जितने भी निकलते जा रहे थे ना उतने मैं क्लीन करती जा रही थी और जगह पर लगाती जा रही थी। तो इतने सारे बर्तन क्लीन करके, किचन को क्लीन करके जो मैं सोई हूँ ना, मतलब 3 बजे तक सो गई होंगी शायद। अभी उठी हूँ मैं क्योंकि कल रात को भी मैं बहुत लेट सोई थी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। और ये देखो, ये सनलाइट का जो है ना कितना अच्छा लग रहा है, नेचुरल ग्लो आ रहा है फेस पे। तो कल रात को भी मैं ज्यादा नहीं सो पाई। कपड़े चेंज करके, साड़ी निकाल के, उसके बाद मैंने लोअर टी शर्ट डाला, बर्तन क्लीन किए, उसके बाद मैं सो गई थी। अभी उठी हूँ और सच बता रही हूँ, सुबह हम लोगों ने चाय नहीं पी थी क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी ना। ये थोड़ा सा लेट उठी थी, मैं उठ गई थी। मैं उठी तो फिर जैसे उठने के बाद पहले मैं चाय पीती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि अगर मैं चाय, पहले बता दूध ही नहीं था यार। मैं कल भूल ही गई कि दूध मुझे मंगवाना है या मुझे लाना है। घूम करके वापस आ गए, दूध लेके ही नहीं आए। फिर मैंने बोला कि यार मैं इनको डिस्टर्ब करूंगी, ये दूध लेके आएंगे, फिर मैं चाय बनाऊंगी तो मैं ना लेट हो जाऊंगी। तो उठ करके ना सीधे मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से अपनी तैयारी लगा लेती हूँ कन्या पूजन की, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा नहीं तो फिर। तो मैं जो बिजी हुई ना, उस बिजी में मतलब फिर मुझे चाय बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और वैसे भी मुझे कन्या पूजन करना था, तो फिर नहाने के बाद तो मैंने सोचा कि पहले मैं कन्या पूजन वगैरह करूंगी फिर चाय बनाऊंगी। फिर वो चाय का पीने का मन नहीं करता है। जो सुबह मन होता है ना उठ करके 1 कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो फिर वो मन नहीं करता दिन भर मेरा। फिर मेरा करता है इवनिंग के टाइम पे। अभी मैं सो करके उठी हूँ ना, और ये देखो बैंगल्स तो मैंने अभी निकाली भी नहीं है। तो अब मेरा इतना अच्छा मन कर रहा है ना कि गर्मा गर्म अदरक वाली, इलायची वाली, लौंग वाली, सारा कुछ डाल के चाय मिल जाए बढ़िया। तो बस मैं किचन में उसी के लिए आई हूँ, उसके बाद ही कुछ काम सोचूंगी। अभी मुझे एक वीडियो भी एडिट करना है, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ना 2 दिन से सर बहुत ज्यादा दुख रहा है। आंखों से भी आपको पता चल रहा हुआ, थकी थकी सी आपको आंखें दिखाई दे रही है ना। और तो उसके कारण जब सर दर्द होता है ना, फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता यार। मुझे अभी वीडियो एडिट करना है, लेकिन काफी टाइम लग जाएगा उसको एडिट करने में। मैं आलस दिखा रही हूँ और ये वीडियो एडिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आपके साथ में शेयर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी पता नहीं है, देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल मैं चाय बना लेती हूँ। और हाँ, सोते सोते टाइम पे पता है मुझे एक टेंशन और रहती है, क्योंकि यहाँ पे दूध रखा हुआ था गैस पे, सब्जी रखी हुई थी क्योंकि सुबह की बनी हुई थी, चने हलवा रखा हुआ था। तो मुझे ना टेंशन रहती कहीं खराब ना हो जाए। तो मैं उठी, इतनी नींद आ रही थी मुझे, मैं उठी और ना मैंने सब्जी और क्या, दूध तो गर्म था, दूध को उठा के मैंने फैन में रखा जिससे जल्दी से ठंडा हो जाए। सब्जी और हलवा चना मैंने उठा करके फ्रिज में रखा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं खराब ना हो जाए, सुबह का बना हुआ है तो। और फिर जाके फिर सो गई तो मतलब एक टेंशन जो है ना हम लोगों के लेडीज की उसमें रहती है, अब कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, लेकिन टेंशन जो है वो हमेशा रहती है कि उठ के ये करना है, उठ के वो करना है। और अभी भी आपसे बात कर रही हूँ ना तो सर मेरा जो है वो दुखी जा रहा है, इसलिए अब मैं बात नहीं करूंगी। अब मैं बना रही हूँ चाय पहले। और ये कलर कितना अच्छा लग रहा है ना। चलिए चाय बनाते हैं।
तो दूध ना मैंने फ़ैन में रख दिया था, तो बस फ़ैन में से लेकर के आई हूँ। फ्रिज में नहीं रखा था क्योंकि गर्म था अभी, और गर्म दूध फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। जब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए तभी फ्रिज में दूध को रखना चाहिए। तो बस दूध ले आई हूँ और मैंने अपने बालों को सबसे पहले क्लच किया है, उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो बस चाय के लिए पानी चढ़ा दूँगी, और मैं कभी भी दूध ही दूध की चाय नहीं बनाती क्योंकि मुझे दूध ही दूध की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे दूध ही पसंद नहीं है। चाय मैं इसलिए पीती हूँ क्योंकि मुझे अब हैबिट हो गई है। पहले तो मैं चाय भी बहुत कम पीती थी, लेकिन शादी के बाद चाय पीने लग गई हूँ। तो बस यहाँ पे चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई थी डब्बे में, तो यहाँ पे मैं चाय पत्ती भी निकाल रही हूँ और उसके बाद चाय बनने के लिए रख दूँगी। तो चाय बन गई है, हम लोग चाय पीने के लिए जा रहे हैं, और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। सुबह सुबह सबसे पहले कबाड़ी की आवाज़ आने लग जाती है। गुड मॉर्निंग गाइस। कबाड़ी गुड मॉर्निंग गाइस। ये देखो, कल आपको चाय बनाते दिखाई दी थी और आज पी रही हूँ आप सबके सामने, क्योंकि नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का टाइम है, संडे है आज। कल मैंने फिर अपना जो ब्लॉग है उसको कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि ना मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों, और सर भी दर्द कर रहा है। फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं अपना ब्लॉग जो कंटिन्यू करूं। अभी चाय पी रही हूँ, बिस्किट हम लोग खा चुके हैं। थोड़ा सा लेट उठी हूँ, आज मैं संडे है, आराम से उठी हूँ, और इस ब्लॉग को मैंने सोचा कि चलो एंड कर देते हैं। कुछ लोगों के मैंने नाम नोट किए हुए हैं, उनको विश कर देती हूँ। अच्छा, इतने दिन से पता है मैंने विश क्यों नहीं किया, क्योंकि है ना, कुछ लोगों को लगता है कि मतलब क्या ये बर्थडे विश करती रहती है, क्या ऐसा वैसा, इस तरह से मेरे पास कमेंट आया था। कुछ लोगों ने वहाँ पे रिप्लाई भी किया। एक मुझे बोल रही थी, शायद अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा तो लगा दूँगी, मुझे याद भी नहीं है उनका नाम। बोली थी क्या तुम पागलों की तरह रात को 12 बजे बर्थडे विश करती रहती हो। तो यार, बर्थडे विश करना कोई पागल थोड़ी ना होता है जो बर्थडे विश करता है। तुम्हारा बर्थडे होता है, तुमको भी तो लोग विश करते होंगे ना। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब मुझे टाइम मिलता है रात को 12 बजे 1 बजे तो मैं बर्थडे विश कर देती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत रात तक जागती हूँ 12 बजे के बाद 1-2 बज जाते हैं हम लोगों को सोते सोते। चलो कोई नहीं, मुझे तो ध्यान देना नहीं है। मेरे जो प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका बर्थडे है या फिर निकल गया है, मैं उनको विश कर देती हूँ। तो सबसे पहले है, मैंने नोट किया हुआ है श्रीराज, इनका नाम नहीं पता मुझे, इनकी आईडी इसी नाम से थी, श्रीराज। तो इनका बर्थडे है 16 अक्टूबर को था। तो हैप्पी बर्थडे टू यू डियर, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट है अरुण अग्रवाल जी, इनका बर्थडे 17 अक्टूबर को है, हैप्पी बर्थडे टू यू। नेक्स्ट खुशबू शर्मा जी, इनका बर्थडे 13 अक्टूबर को था, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। आशीष कुमार जी का बर्थडे 17 अक्टूबर को था, हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट है अरुण अग्रवाल जी, इनका बर्थडे भी 7 अक्टूबर को, हैप्पी बर्थडे। एंड नेक्स्ट है गुड़िया सराफ, इनका बर्थडे 28 अक्टूबर को था। एंड नेक्स्ट है आशा रानी जी का बर्थडे है 26 अक्टूबर को। तो हैप्पी बर्थडे टू यू डियर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच इतने प्यारे से कमेंट करने के लिए। अच्छा, जो कमेंट मुझे किया था ना कि रात को पागलों की तरह क्या बर्थडे विश करती रहती हूँ, उनका नाम कल्पना नामदेव करके है, मुझे याद आया अभी, तो मैंने सोचा बता देती हूँ। इस तरीके के कमेंट करते रहते हैं लोग बाग, कोई नहीं, उनको भी खुश रहना है, हमें भी खुश रहना है। मैंने तो फिर से कर दिया है विश, और पागल तो पागल ही समझना, क्या कर सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। मुझे नहीं पता कि आज मैं अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी कि नहीं करूँगी तो फिर आपके साथ शेयर तो करूँगी ही। फिलहाल इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, कल से चल रहा है ये, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मिलते हैं नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर, इंडिया टूअर शौरांजलि।
इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी मैं ऑल टाइम सुपर अपडेट रहती हूँ आजकल। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।